आज की क्लास एक्सरसाइज 9.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर का नाम है पैरामीटर एंड एरिया। उसका क्वेश्चन नंबर हम 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में सॉल्व किया था, जिसके अंदर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के बारे में सीखा था। और आपको याद होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या था, बी मल्टीप्लाई एच। बी जहाँ पर क्या था, आधार था, और एच क्या थी, हाइट थी। तो उसी प्रकार से आज हम जो बात करेंगे क्या करेंगे, फाइंड द एरिया। ये रहा फाइंड द एरिया। आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। किसका, ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, नीचे दिए गए जो भी ट्राइंगल से त्रिभुज। तो यहाँ पर लिख रखा है कि निम्नलिखित त्रिभुजों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कराने से पहले कुछ बात बता दूँ आपको कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ, इसको बोलते हैं 1/2 गुणा बी गुणा एच, ठीक है। और हिंदी में भी आपको लिख करके दे रखा है, क्या लिख के दे रखा है, लिख करके आपको दे रखा है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है 1/2। बी को हम बोलते हैं आधार, इसलिए आधार, और एच को बोलते हैं ऊंचाई, इसलिए ऊंचाई। ये बात समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद एरिया का मतलब पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अंदर जो भी जगह घेरी जाती है, स्पेस जो ऑक्यूपाई होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पर हमको बी क्या और एच क्या वो सीखना है। तो बेटा ट्रायंगल आपको गिवन है, इस ट्रायंगल पे बात करते हैं अब। तो इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली लाइन अगर ऐसा निशान बनाती है तो लास्ट टाइम बताया था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं, ऊंचाई। और ये आ किस पर रही है, इस वाली लाइन पर, तो इसको क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि क्या बोलेंगे, आधार। आया समझ में। एक ट्रायंगल और बना लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। वो ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है। मान लो ए बी सी डी, ठीक है। अब जो ये वाली लाइन है इसका नाम क्या रहा बेटा, यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक जा रही है, डी तक, और यही वाली लाइन पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बेस नहीं बोलेंगे इस वाली लाइन को। ये जो सीधी लाइन आती है इसको बेस थोड़ा ना बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। तो हमारा जो हाइट है वो क्या है, ए डी है, और हमारा जो बेस यानी कि आधार है जिस पर ये लाइन खड़ी होती है 90 वाली, तो किस पर खड़ी हुई है, तो बी सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, बेस हो जाएगा, आधार हो जाएगा। एक और ट्रायंगल, रुद्र आप बताइएगा। ए बी सी एम, तो इस बार हमारी हाइट क्या है, हाइट, हाँ बोलो, ए एम, और हमारा ए एम हमारी हाइट होगी, वेरी गुड, सही बताया आपने। और आधार क्या होगा, सी और बी, सी बी। सी और बी नहीं बोलते, सी बी एक लाइन, क्योंकि ये वाली लाइन इस पर जा रही है, तो जिस पर ये आती है ये वाली लाइन, ये आधार होता है, और जिस पर ऐसा लगा होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो ये स्क्रीन पर आपके बन रखा है। अब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फाइंड करना है। नोटबुक प्लीज़, नोटबुक और बुक अपनी लेकर के बैठना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी वाले जो बच्चे हैं, ये जो इंग्लिश में मैंने लिखा उसको यहाँ से आप देख करके लिख सकते हैं, ये लिख रखा है, इसको लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और 1/2 आधार गुणा, चाहे आधार की जगह चाहे तो आप भी बी और एच लिख सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया कैसे हिंदी में लिखना है। अब एक काम करते हैं, यहीं पर आते हैं, तो अब यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लिख लोगे हिंदी में। अब 1/2 तो आएगा ही आएगा, गुणा में बी कितना है जी हमारा। अब जतिन बताइए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर, नहीं, बी ये वाली लाइन है 4, और हाइट क्या है, 3 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब बेटा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट गया, क्रॉस में कट सकता है, तो ऊपर क्या क्या बचा है, 1
गुणा 2 गुणा 3, नीचे एक की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए बटे में 1 लगाएंगे नहीं, ठीक है। अब ऊपर वालों को गुणा कर लो, 1 दूनी 2, 2 तिया 6, और यहाँ पर यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा के यहाँ पर स्क्वायर वर्ग लगाना होता है, क्योंकि एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में ही लिखा जाता है। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। अब ये जो बी पार्ट है, यहाँ पर आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, और सबसे पहले आपको चेक करना होता है बेस क्या और हाइट क्या है। तो ये सीधी लाइन जा रही है ऐसे, तो ये 3.2 तो आपका क्या होगा एच होगा, है ना, सीधी लाइन, और इस पर जा रही है तो ये आपका क्या होगा बेस होगा, आधार यानी कि 5 हो गया। और सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम आंसर जब लिखेंगे बी का, तो ANS लिखा हमने, हिंदी में लिख दो इस बार त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश वाले लिख लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है जी, 1/2 बी इंटू एच, आधार गुणा ऊंचाई, यस 1/2 हो गया। अब बेस क्या है जी हमारा, तो ये शिवम बताइए बेस क्या है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, वेरी गुड। और हाइट क्या है हमारा, हाइट हमारी 3.2 सेंटीमीटर। तो 3.2। अब बेटा 2 1 सा 2 है, 2 के टेबल में 3.2 डिवाइड हो जाएगा, 2 1 सा 2 हो गए, 3 में से 2 गए तो 1 बचा। अब 1 इसके आगे लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या हम देख रहे हैं, तो 1.3। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार पे आएगा, 6 बार पे, तो हमारे पास बचा क्या क्या, 1 × 5 × 3.2, है ना। ऊपर ये तो बचा 1 बचा है, 5 बचा और 1.6 बचा, और नीचे मैंने बता रखा 1 की कोई वैल्यू नहीं होता अगर अपॉन में आता है तो। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, 5 की 1 से करोगे तो 5 ही आएगा। अब 3.2 की 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, हासिल गए 1, 5 तिया 15 और 1 कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पॉइंट पीछे से एक डिजिट के पहले है, तो यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले पीछे से लगा देंगे यहाँ 16.0। और मैंने पिछली वीडियो में बताया था 16.0 है 18.0, तो उसको केवल 16 लिखते हैं, 0.0 हटा देते हैं, और 16 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। आगे समझ में कैसे करना आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा सी पार्ट है, इसमें भी हम क्या लिखेंगे आंसर में, तो सबसे पहले ऋषि बताइए क्या लिखेंगे। पहले सबसे पहले लाइन क्या लिखी जाती है, चतुर्भुज। चतुर्भुज है, क्या है ये, त्रिभुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज तोड़ना, ये 4 भुजाएं तोड़ना इसके अंदर। हाँ भाई इंग्लिश में क्या लिखेंगे जतिन, वही इंग्लिश में लिखेंगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे जी, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। द एरिया, केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख ले भाई द। अब 1/2। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसमें सिंपल ऐसी लाइन आ रही है सीधी, और जहाँ पर भी ये निशान होता है आपको लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कि 90 डिग्री है, यानी कि ये वाली हाइट होगी आपकी, और इसके ऊपर आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका बेस। तो बेस कितना है 3, हाइट कितनी है 4, तो क्या ये या ये कौन सा कट सकता है, 2 3 और 2 4 कटेंगे, 2 4 तो 2 के बारे में 1 बार पे और 2 के बारे में 2 बार पे, 2 दूनी 4, तो ऊपर क्या बचा 1 2 2 1 × 3 × 2, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। क्लियर। अब हम लास्ट पार्ट पे आते हैं, लास्ट पार्ट कैसे करना है। अभी जो डी पार्ट है, तो इसका जो आंसर होगा वो हमें बताएंगे रुद्र साहब। रुद्र साहब क्या लिखेंगे इंग्लिश में, इंग्लिश में हाँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल। वेरी गुड, एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, बी गुणा एच। हाफ होता है 1/2 बी गुणा एच। अब यहाँ लगाएंगे 1/2, बी कितना है जी बेस, बेस है ये 3, 3 सेंटीमीटर। और याद होगा जिस पर ये लगता है वो क्या होता है एच होता है, तो एच कितना दे रखा है ये वाला 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 × 3 × 1, तो 3 एकम 3 3 एकम 3, तो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे।